हेलो गाइस। हम एंड टू एंड पाइथन देख रहे हैं। मैंने आपको फॉर लूप पढ़ाया था। अभी अपन ने उसके क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज अपन देख रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, अपने को फैक्टोरियल निकालना है। मतलब आपको यूजर कोई भी एक नंबर देगा, उस नंबर के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, फैक्टोरियल बनाएंगे। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक यूजर से नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, नंबर इज इक्वल टू मान लीजिए 5 ले लिया। अभी बेसिकली फैक्टोरियल क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि मेरे पास 5 नंबर है, 5। तो 5 मतलब 5 फैक्टोरियल इसका कैसे निकालेगा, अपन 5 से 1 तक जब वापस आते हैं, 5 मतलब जो भी नंबर होगा उस नंबर से लेके 1 तक जब वापस आते हैं, तो जितने भी बीच में नंबर आएंगे उन सब की क्या करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4, इनका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है। तो ये सिंपली होता है फैक्टोरियल। ठीक है, और इसका जो भी आंसर आएगा वो होगा फैक्टोरियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसका आपको आंसर निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये 120 ये हो गया फैक्टोरियल 5 के लिए। वैसे ही 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 4 से वापस 1 तक आने तक बीच में जितने भी नंबर आएंगे, 4 को भी पकड़ के उन सबका जो मल्टीप्लीकेशन होगा, लाइक 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है। वैसे ही 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 3 से लेके 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। और 2 का फैक्टोरियल कैसे होगा कि तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो जब आप कोई भी नंबर देते हो, कितना भी बड़ा नंबर दे दिया, मान लीजिए मैंने ऐसा नंबर दे दिया कि यहाँ पे मैंने 15 दे दिया। ठीक है, तो 15 से लेके 1 तक आप वापस आते हो, 15 और 1 को भी पकड़ के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं सबका जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हो उसको सिंपली बोला जाता है फैक्टोरियल। चलो, तो हम यही चीज को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, एक यूजर से नंबर ले लिया। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को फॉर लूप के साथ कैसे करेंगे, तो पहले सबसे पहले मैं फॉर लूप लगा लेता हूँ, फॉर आई इन। अभी मैं डायरेक्टली नंबर को इटरेट नहीं कर सकता, आपको ये चीज पता होगा। अगर आप फॉर लूप यूज करते हो तो हम नंबर को कभी इटरेट नहीं कर सकते, हम सीक्वेंस डेटा सेट को इटरेट करते हैं। तो मैं क्या लगा देता हूँ, रेंज। हमने रेंज फंक्शन पढ़ा है। और रेंज लेता हूँ 1 से लेके जो भी यूजर ने नंबर लिया है प्लस वहां तक। अभी ऐसा क्यों किया मैंने, तो मुझे क्या करना है, तो जो नंबर इस रेंज के बेसिस पे आई में आएंगे उसी उन्हीं नंबर को मुझे इटरेट करते जाना है। तो देखो, यहाँ पे नंबर कैसे आएगा, आई में पहली बार में आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है। अभी मैंने जो रेंज फंक्शन होता है ये इसकी स्टार्ट वैल्यू है और ये इसकी एंड वैल्यू। एंड वैल्यू बाय डिफॉल्ट n माइनस वन चलती है। ठीक है, एंड वैल्यू बाय डिफॉल्ट n माइनस वन चलती है। तो मैंने पहले ही क्या कर दिया, 5 प्लस 1 कर दिया। यहाँ पे जो किया है 5 प्लस 1, तो इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6। और ये बाय डिफॉल्ट 6 से भी माइनस 1 करेगा, तो इज इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, 5 तक, क्योंकि मुझे 5 तक चलना है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अभी यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सेम एक फैक्ट नाम का वेरिएबल बना देंगे जिसको 1 से असाइन करेंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने 0 से असाइन किया था, यहाँ पे मैंने 1 से क्यों किया है, अगर मैं 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो अपन तो वैसा नहीं कर सकते ना, बट मैं किसी की आंसर को भी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसका आंसर वही आता है जो पहले था, बराबर ना। बाद में हम क्या कर देते हैं, फैक्टोरियल जो मैंने लिखा है इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई में जो आंसर आएगा वो। मतलब हर बार मैं फैक्टोरियल में आई में आने वाले वैल्यूज को क्या करते जाऊंगा, मल्टीप्लाई। अभी इसको इसका आंसर कैसे आएगा, तो आई में पहली बार में वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 1। ठीक है, मैंने क्या किया है, तो फैक्ट फैक्ट में कौन सा वैल्यू है, 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, 1। मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद दूसरी वैल्यू कौन सी आएगी, तो 2 आएगी। तो अपन क्या करेंगे, जो पहला आंसर है, ठीक है, उसी को मतलब 2 को, सॉरी 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। मतलब 1 की जगह बाद में आ जाएगा 2। ठीक है, फिर आई में वैल्यू कौन सी आएगी, तो आई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टोरियल में अभी कितनी वैल्यू है, 2, और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर 6। ठीक है, फिर आई में कौन सी वैल्यू आएगी,
तो 4 आएगी। तो मैं क्या कर दूँगा 6 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 4 से। कितना हो जाएगा? ठीक है? ये आ जाएगा 24। ठीक है? फिर इसमें वैल्यू कौन-सी आ जाएगी? तो फिर 5 आ जाएगी। ठीक है? और इसको अगर तो यहाँ पे अपन ने क्या किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आया था। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 आया। अभी 24 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 120। ठीक है? 120 और वही सेम आंसर यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे मैं निकालता हूँ वही से। और इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। ठीक है? एकदम सिंपल कोड है। बट इसी कोड को ना मैं और अपडेट करूँगा। अपन क्या करेंगे अभी इस बार यूज़र से नंबर लेंगे। नंबर इज़ इक्वल टू इनपुट और यूज़र को क्या बोलूँगा कि इंटीजर वैल्यू मेरे को पास कर दे। ठीक है? कौन-सी इंटीजर। ठीक है? और अपन एकदम अच्छा कोड बनाएँगे तो मैं क्या करता हूँ यूज़र से आने वाले नंबर को सबसे पहले तो चेक करूँगा कि इफ नंबर अगर 0 या 0 से कम होगा तो उसका बेसिकली फैक्टोरियल नहीं निकलना चाहिए। तो अगर स्मॉलर देन ठीक है, क्या है? तो 0 है, 0 से कम है तो सिंपली बोल देना इस नंबर के लिए अपन फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। ठीक है? लाइक फैक्टोरियल डज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है? किसके लिए? ये जो तुमने नंबर दिया है नंबर उसके लिए। ठीक है? और अगर ये नंबर 0 से बड़ा है तो सिंपली क्या बोल देना इस चीज़ को अप्लाई कर देना। मतलब फिर से इसी कोड को अप्लाई कर देना। ठीक है? मैं इस कोड को एज़ इट इज़ यहाँ पे लिख देता हूँ और अभी अगर अपन इसको रन करेंगे, ये नंबर माँगेगा। मैं अगर -1 दे दूँ, ये बोल रहा है फैक्टोरियल डज़ नॉट एक्सिस्ट बट मैं अभी वहीं पे अगर कोई भी दे दूँ लाइक अ, 10 दे दिया तो ये 10 का फैक्टोरियल आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है? ये देखिए ये 10 का फैक्ट ठीक है? एंड दिस इज़ नथिंग बट सिंपल कोड फॉर फैक्टोरियल। आपको अगर क्लियर है तो आप मुझे वैसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कुछ प्रॉब्लम है वो भी बता सकते हो और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।